क्या आपने कभी सोचा है कि गांव के पुराने पेड़ों में भी रहस्य से भरी ताकतें छुपी होती हैं? आज ये कहानी इसी चीज के रहस्य को खोलेगी। लाइट बंद कर दीजिए और हिम्मत है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, एक टिकुरा नाम का गांव था। उसी गांव के बाहर मतलब 200 मीटर दूर 65 साल पुराना मंदिर था और उससे ही थोड़ा दूर वर्षों पुराना एक इमली का पेड़ था। और इसी गांव के एक जिम्मेदार थे जिनका नाम था मान सिंह। दोस्तों, मान सिंह जी बहुत अच्छे और सम्माननीय व्यक्ति थे। दोस्तों, वो इस गांव के गरीब लोगों को रहने व खाने के लिए जमीन मुफ्त में दी थी और उनके लिए मंदिर और इमली का पेड़ छांव के लिए लगवाए थे। मंदिर वो इसलिए बनवाए थे कि इस गांव का जो मंदिर था वो नदी के उस पार था, तो ज्यादातर लोग जा नहीं पाते थे। दोस्तों, आपको भी ये बात जरूर पता होगी कि गांव के ज्यादातर लोग तो मंदिर दिन में ही आते जाते हैं, पूजा पाठ जो भी अपना दिन में ही करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के जो पुजारी थे उनका नाम था सिया। इनमें एक कमी थी। वो कमी ये थी, इनको संतान नहीं होती थी, तो ये मंदिर 2 बार जाते थे, एक बार सुबह और शाम में। लेकिन सिया की साधना बढ़ने की वजह से वे मंदिर में रुक भी जाया करते थे। वे रात रात भर मंदिर में ही साधना करते और वहीं वो सो भी जाया करते। लेकिन एक रात वो बहुत ही अजीब चीज देख लेते हैं, वही इमली के ऊपर जिसके बारे में आपको शुरू में बताया था मैं। शनिवार की रात को 1 बजे के करीब, बाप रे, इमली का ऊपरी हिस्सा पूरा जल रहा था। दोस्तों, सबसे अजीब बात यह थी कि आग और कहीं नहीं लगी थी, सिर्फ ऊपरी हिस्सा जल रहा था। लकड़ी टूटने की आवाजें आ रही थी और हवा का तेज झोंका। मंदिर का घंटा अपने आप बजा। लेकिन सिया को यह सब देखकर डर नहीं लगा। उनको तो लग रहा था कि भगवान उनसे मिलने और उनके दुख को मिटाने आए हैं। लेकिन वो शैतानी शक्ति से भरी दुष्ट आत्मा थी। सुबह होते ही वहां का माहौल शांत व नॉर्मल हो जाता है, पर सुबह होते ही सिया को शंका होने लगती है और वे सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इमली का पेड़ रात में जल गया था, ये तो हरा भरा दिख रहा है, लकड़ी भी नहीं टूटी, टूटने की आवाज तो बहुत आ रही थी। उस दिन के बाद सिया को रात में सोना मुश्किल कर दिया था इस दुष्ट आत्मा ने। जब वो रात को सोते तो ये चुड़ैल अपने बाल चुभाती है और चूड़ियों की छनछनाहट की आवाज करती है और रोती है जोर जोर से, और उनके सपने में आके बोलती है, मैं एक अग्नि देवी हूं, अगर तुझे जिंदा रहना है तो 2 दिन के अंदर मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये कहानी अभी अधूरी है, इसका दूसरा पार्ट जल्द ही अपलोड करूंगा। दोस्तों, क्या आपके गांव में ऐसा रहस्यमयी घटना हुआ है? कमेंट में बताइए और दूसरे पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।